प्रबुद्धजनों प्रणाम। आपके समक्ष हीलिंग पथ की यात्रा का 29 अंक है। चिंता, घबराहट, व्याकुलता, अशांति, आशंका, दुख, भय, शोक सभी समानार्थी जैसे लगते हैं। कुछ कुछ भिन्न हो सकते हैं। संसार में ऐसा कोई मानव देहधारी नहीं जो इनसे ग्रसित ना हो। दिखाने को सभी सजे धजे फिरते हैं। इनके उपचार केंद्र अनेक हैं, हम सभी जानते हैं। इनका स्थायी उपचार नहीं मिलता। मानव देह भौतिक तत्व और चेतन तत्व दोनों से बना है। भौतिक तत्व अर्थात प्रकृति, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। चेतन तत्व भी आप जानते हैं, वह है आत्मा। चिंता, घबराहट, व्याकुलता, अशांति, आशंका, दुख, भय, शोक आदि इत्यादि को मन से जोड़कर देखा जाता है। जैसे कहते हैं, मन में चिंता है, मन में घबराहट है और अन्य इसी प्रकार। भौतिक उपचारों में कोई केमिकल दिया जाता है या फिर मन का विषय मानकर ध्यान, आसन इत्यादि करवाए जाते हैं। मन तो इंद्रियों से जुड़ा है, अतः कुछ उपचार के जादूगर इससे संबंधित उपचार करते हैं। मन को इंद्रियातीत अवस्था में लाने के लिए रसायन देते हैं। इंद्रियातीत अवस्था का संबंध अंग्रेजी में ट्रांसेंडेंटल अवस्था से है। रसायन से प्राप्त अवस्था स्थायी नहीं, हाँ तुरंत प्रभावी अवश्य है। इंद्रियातीत अवस्था के लिए प्राणायाम एवं शाब्दिक मौन भी अपनाया जाता है, किंतु स्थायी निवारण यहाँ भी संभव नहीं। चिंता, घबराहट, व्याकुलता, अशांति, आशंका, दुख, शोक आदि इत्यादि का संबंध स्थूल शरीर से नहीं है। ये सभी स्थूल देह में निवासित चेतन को ही प्रभावित करते हैं। यहाँ ये विरोधाभास तो देखिए। स्थूल शरीर जड़ है, उसका दुख रूपी सभी संवेदनाओं से कोई संबंध नहीं, और चेतन जो कि शाश्वत नित्य आत्मा है, वह तो इन सभी भावों से सर्वथा मुक्त है। तब यह घालमेल है क्या? यह घालमेल आत्मा और प्रकृति के मिलने पर ही बना है। तब इसमें कुछ ऐसा तो अवश्य है जो कुछ कुछ प्रकृति के निकट है और कुछ कुछ आत्मा के निकट है। आप भी विचारें तो पाएंगे कि मन तो लगता है प्रकृति के अधिक निकट है और बुद्धि तत्व आत्मा के अधिक निकट लगता है। चाहे स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो या कारण शरीर हो, मन एवं बुद्धि जिनके सक्रिय होने या रहने के लिए आत्मा की शरीर में उपस्थिति अनिवार्य है, यहाँ स्पष्ट कर दें कि मन एवं बुद्धि का आत्मा से कोई स्पष्ट सीधा संबंध नहीं है। मन, बुद्धि एवं अहंकार सूक्ष्म पदार्थ से बने हैं और स्पष्ट रूप से जड़ हैं, प्रकृति का भाग हैं। यह प्रकृति 3 गुणों वाली है। 3 गुण हैं, आप जानते ही हैं, तम, रज एवं सत। चिंता, घबराहट, व्याकुलता, अशांति, आशंका, दुख, भय, शोक ये सभी सांसारिक बातों के होने या ना होने से जुड़े हैं और संसार की सभी गतिविधि सत, रज एवं तम इन 3 गुणों के अधीन ही होती हैं। तम घोर अज्ञान है, रज यश इत्यादि और सत अर्थात शुद्धता लाने वाला है। जब तक संसार में प्रवृत्ति रहेगी तब तक चाहे सतगुण के अधीन ही कर्म क्यों ना हो, कर्मफल बनेगा। कर्मफल बनेगा तो जीवन में आना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने तो जीवन में आने को ही सभी प्रकार के दुखों का कारण माना है। तब कोई अन्य अवस्था ही दुखों का स्थायी अंत कर सकती है, और वह है गुणातीत अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों से परे। इंद्रियातीत अवस्था इंद्रियों से परे की अवस्था है और गुणातीत गुणों से परे की अवस्था है। इंद्रियातीत से गुणातीत श्रेष्ठ अवस्था है, अतः गुणातीत अवस्था ही है जो स्थायी रूप से चिंता, व्याकुलता, अशांति, आशंका, दुख, भय, शोक को नष्ट कर सकती है। ये सभी दुख किसी औषधि से तो ठीक होने वाले नहीं। गुरु जो स्वयं गुणातीत हो, संसार को पथ दिखा सकता है। इन सभी दुखों से कोई मुक्त नहीं। अतः आप देखते होंगे
इस 800 करोड़ की जनसंख्या वाले संसार में लगभग सभी वयस्क और सभी तरह की शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सामर्थ्य या थोड़े कमतर संबोधन में कहें हैसियत या औकात रखने वाले अपनी स्थिति के अनुसार गुरु ढूंढते हैं। अब आप देख लें, सभी प्रकार के शिष्य हैं, उसी के अनुसार उनके गुरुजी हैं। चरण वंदना तो सभी गुरु की करते हैं। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि हम सभी का मन या चित्त कहें, जो कि मन की ही गहरी अवस्था है, तो सदैव प्रकृति विजय में लगा रहता है। किंतु प्रकृति अपने ऊपर किसी को शासन नहीं करने देती। प्रकृति ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसके एकमात्र स्वामी सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं, जिन्हें हम पूजनीय विष्णु भगवान कहते हैं। जिसका स्वामी इतना सर्वशक्तिशाली हो, वह किसी अन्य को शासन नहीं करने देगी, नष्ट कर देगी। इसीलिए आप देखते हैं कि पंच महाभूतों की शक्ति के आगे हर मनुष्य कांप जाता है। उदाहरण के लिए भूचाल के समय हर किसी की मन स्थिति पूछ कर देख लेना। जो अभी तक नहीं कांपा वो आगे कांप जाएगा। जिस दिन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पंच महाभूतों का विकराल रूप चक्रवात या भूकंप की प्रचंड तीव्रता के रूप में देख लेगा, जिस दिन भूकंप भी 9 तीव्रता का आ गया, संसार के गिने चुने सत्ताधीश भी कांप जाएंगे। इन दुखों से मुक्ति की राह में उपचार हेतु हम प्रकृति विजय का अपनी अपनी सीमा का पाखंड छोड़ दें। जब मनुष्य मकानों, गाड़ियों, स्वयं सृजित पदों में दंभ तुष्टि ढूंढ रहा है, निश्चित मान लो उसका दुख तो जाने वाला नहीं, क्योंकि उससे कुछ बड़ा पड़ोस में उपलब्ध है। मनुष्य का प्रकृति विजय का सपना परम शक्तिशाली परमात्मा को चुनौती जैसा है, और ऐसा प्रकृति होने नहीं देती। प्रकृति के स्वामी की बात तो छोड़ दें, प्रकृति स्वयं विकराल रूप दिखाकर इस संसार के सभी पाखंडियों को मटिया मैट कर देती है। समय, जिसे काल भी कहते हैं, प्रकृति का अभिन्न भाग है। यह सब और सभी कुछ के नष्ट होने का साक्षी है। गुणातीत अवस्था ही वह अवस्था है जो सभी प्रकार के दुखों का अंत करती है। इस अवस्था को प्राप्ति के लिए गुणातीत अवस्था को प्राप्त एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन परम आवश्यक है। और यदि आपकी अतीत की जीवन यात्राओं का लेखा जोखा आपके पक्ष में है, तो संभवतः गौतम बुद्ध की तरह, मैं दोहराता हूँ, गौतम बुद्ध की तरह आप भी बिना गुरु के भी इन सभी दुखों का अंत कर सकते हैं। आओ मिलकर अपना लेखा जोखा देखें। एक बात गुरु एवं शिष्य या शिष्यों के विषय में कहने का मन है कि शिष्य गुरु को ढूंढने का प्रयास तो कर सकता है, किंतु अंतिम निर्णय गुरु का ही होगा कि वह किस शिष्य का चयन करता है। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि भारद्वाज से भगवान श्री राम ने इस संसार की लौकिक यात्रा में शिक्षा ली। भगवान श्री कृष्ण को संसार की लौकिक यात्रा में गुरु ऋषि सांदीपनि से शिक्षा मिली। गुरु द्रोणाचार्य, शिष्य अर्जुन। गुरु स्वामी विरजानंद दंडी, शिष्य महर्षि दयानंद। गुरु रामकृष्ण परमहंस, शिष्य विवेकानंद की जोड़ी पर विचारें। तो ये था प्रयास यह जानने का कि सभी प्रकार के दुखों का स्थायी नाश कैसे हो सकता है। इस विषय पर आपसे, मैं दोहराता हूँ, इस विषय पर आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन है कि ज्ञानवर्धन हेतु अपने विचार कमेंट के रूप में अवश्य लिखें। आगामी अंक तक के लिए आपको आदरपूर्वक प्रणाम।